हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे भारत के द्वारा एक ऐसा डिवाइस का डेवलप किया गया है जो भारत स्वतः उसका डिवाइस किया है। आज तक हम विदेश से मंगवाते थे। जैसे रक्त का जब थक्का बन जाता था तो नसों में थक्का बनने की वजह से कई लोगों की जान चली जाती थी, लेकिन इंडिया ने ऐसा डिवाइस बनाया है जो आज के डेट में उसका यूज किया जाएगा हमारे भारत में। उससे कई प्रकार के लाभ होने वाले हैं। क्या क्या उसमें खासियत है, उसको किस प्रकार साबित की यहाँ पर शामिल किया गया है, इसके बारे में हम देखेंगे। जो हमारे आने वाले कई एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता भी है और हर भारत के नागरिक को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारा स्वदेशी डिवाइस है जिसका नाम यहाँ पर आपको सबको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर दिया है थ्रोम्बेक्टोमी डिवाइस। अब यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है ये एक नस है, मोटा थोड़ा आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको हम जूम कर दिए हैं। एक नस है। जो डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं यही डिवाइस है। ये नस में भेजा जाएगा। नस में भेजने की वजह से यहाँ पर देखेंगे एक डिवाइस की वजह से 1 मिनट, ये सेलेक्ट हो गया है। जब उस डिवाइस को हम इसके अंदर प्रवेश करेंगे तो जहां पर थक्का बना रहता है, जो आपको ये वाला पॉइंट दिखाई पड़ रहा है, पॉइंट यहां पर ये वाला जो दिखाई पड़ रहा है, ये पूरी तरह से थक्का बन गया है और ये डिवाइस यहां से भेजा जाएगा। भेजने के बाद उसमें जाली के आकार में खुलेगा और खुलने की वजह से जो थक्का बना है उसको पूरी तरह से ऐसे मतलब उसमें सिमेट कर वो बाहर कर देगा और नलिकाएं जो होती हैं, रक्त नलिकाएं, वो पूरी तरह से साफ हो जाएंगी। चलिए इस डिवाइस के बारे में हम डिटेल में देखते हैं कि कैसे काम करता है, क्या है, इसको भारत सरकार किस प्रकार यूज करेगी और कहाँ पर पहले लागू किया है, इसके बारे में देखेंगे। इतना अभी आप लोगों को हम बताए हैं कि ये हमारे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछता है। यहाँ से क्वेश्चन जितने आने वाले हमारे करंट एग्जाम है, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है करंट अफेयर्स की न्यूज है। न्यूज और करंट अफेयर्स को हम मिलाकर बनाए हैं कि ताकि पढ़ने वाले और प्लस जो हमारे भारत के प्रत्येक नागरिक हैं वो लोग इसके बारे में जरूर जानें। यहाँ पर हम किसके बारे में देखेंगे कि ये आखिर चर्चा में है क्यों, यानी ये इतना जोरों शोर से चल रहा है ये डिवाइस, स्वदेशी डिवाइस, कि लोग इसके बारे में सोच रहे हैं कि आखिर ये है क्या, काम कैसे करता है। इसी के बारे में देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों है। दिया स्वदेशी थ्रोम्बेक्टोमी डिवाइस के बारे में हम जानेंगे पूरा। प्रौद्योगिकी विकास में बोर्ड के बारे में देखेंगे, जो मतलब इसमें विकास के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में बताए हैं, उसके बारे में देखेंगे। अन्य बिंदु में जैसे बताएं किस प्रकार गवर्नमेंट इसको लागू करेगा। अभ्यास पढ़ने जो क्वेश्चन हमारा इसमें से आएगा गवर्नमेंट एग्जाम में, उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर शुरू करते हैं। जैसे कि आपको दिखाई पड़ेगा कि हाल ही में स्ट्रोक देखभाल के लिए भारत ने पहले स्वदेशी थ्रोम्बेट उपकरण का विकास के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की। देखिए कोई भी चीज अगर जो लगता है इंडिया में, कोई चीज नया स्वदेशी चीज बनाना होगा, चाहे हमारा डिफेंस सिस्टम हो, चाहे कोई उपकरण हो, चाहे मेडिकल विभाग में कोई भी मतलब हो, तो उसमें निवेश जरूरी होता है। तो हमारे गवर्नमेंट यानी भारत सरकार के द्वारा इसकी घोषणा कर दी गई है कि कितना रुपए इसमें निवेश में लगेगा, क्योंकि कोई भी चीज जो लगाना होगा तो पैसा पहले लगाना पड़ेगा। दिया इसकी घोषणा केंद्र सरकार ने विज्ञापन एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के द्वारा की गई। देखिए प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के द्वारा कोई भी चीज होता है, जो हमारा ये बोर्ड दिया है प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, टेक्निकल चीज अगर कोई डिवाइस का आविष्कार नया किया जाता है तो इसी विभाग के द्वारा घोषणा किया जाता है, जो आपको दिखाई पड़ रहा है। दिया है यह कदम भारत में चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर की दिशा में महत्वपूर्ण। देखिए दिया है चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, यानी हम अपने देश यानी अपने आप पे स्वयं निर्भर रहेंगे। विदेश से हमें कोई चीज नहीं मंगवाना पड़ेगा। जैसे आज के डेट में देखेंगे तो हजारों करोड़ का सामान डिफेंस सिस्टम में विदेशों से मंगाना पड़ता है। पर रीजन क्या है, विदेश से हम लोग क्यों मंगवा रहे हैं? रीजन यही है कि उसको हम अभी बना नहीं पा रहे हैं। हमारे पास संसाधनों की कमी है और कुछ टेक्निकल विभाग में कमी है। बस संसाधन की धीरे धीरे आवश्यकता जब पूरी होती रहेगी, गवर्नमेंट उस पर निवेश करेगा। हमारे लोग जब यहाँ पर धीरे धीरे जागरूक होंगे तो उसको जरूर बनाएंगे। यानी जब अपने आप निर्भर रहेंगे तो हमारा ज्यादा तकनीक विकास में आ जाता है। तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ा महत्वपूर्ण पहल है, हर एक देश के लिए जरूरी है। जैसे आज की डेट में अगर जो हम इस डिवाइस को बना दिए
तो ये हमारे इंडिया में सक्सेसफुल हो गया। अब इसको देखकर विदेश वाले भी खरीदेंगे। तो जैसे हजारों करोड़ का सामान हम दूसरे यहाँ से लेकर आते हैं, तो वही हजारों करोड़ का सामान विदेश वाले भी हमसे खरीदना शुरू कर देंगे। यहाँ पर आगे देखेंगे इसी पॉइंट में दिया है थ्रोम्बोक्टोमी एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें रक्त के थक्का को हटाकर मस्तिष्क में रक्त प्रवाह को पुनः स्थापित कर दिया जाता है। देखिए मस्तिष्क में दिमाग, जो रक्त का थक्का बनता है यानी दिमाग में जो ब्लड जाता है, दिमाग के इधर साइड में देखेंगे तो कहते हैं ना ब्रेन हेमरेज, ब्रेन अटैक हो जाता है जो, तो ये रक्त का थक्का बन जाता है यानी जम जाता है नलिकाओं में, उसके बाद रक्त का प्रवाह अंदर तक नहीं हो पाता और उसकी वजह से नसें फट जाती हैं और लोग तरह तरह के लोग कहना शुरू कर देते हैं कि उनका दिमाग का नस फट गया, ब्रेन हेमरेज हो गया। तो ये अलग चीज है, माने वो इसी से रिलेटेड है। लेकिन अगर वही हम ब्रेन जो नस फटता है, ब्रेन हेमरेज को रोकते हैं, तो इसी को रोकने के लिए यह डिवाइस का आविष्कार किया गया है। यहाँ पर देखेंगे आपको कि मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह करना स्थापित किया जाता है, यानी ये जाएगा और जो थक्का बना हुआ है उसको पूरी तरह से खत्म कर देगा, नलिकाओं को साफ कर देगा और वही ब्लड मस्तिष्क तक पहुंचना शुरू कर देगा, यानी और नसें फटेंगी नहीं, उसको अटैक भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पर देखेंगे यह प्रक्रिया विशेष रूप से 21वीं स्ट्रोक इलाज में प्रयोग किया है। इसमें मस्तिष्क किसी हिस्से में रक्त का प्रवाह रुक जाता है। यहाँ पर देखेंगे आविष्कार इसलिए किया गया, देखिए रक्त का प्रवाह जब मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाता था, बीच में मस्तिष्क के पहले ही जब रक्त जम जाता था दिमाग के पहले, तो पहुंच नहीं पाएगा। ऑटोमेटिक ये बात जायज है, मतलब कहीं पूरे बॉडी में अगर जो रक्त जम रहा है तो उसके आगे वाले पार्ट में, अब जैसे मनुष्य का हाथ होता है, इसको अगर जो हम काट दें तो आदमी जिंदा रह पाएगा, जिंदा रह जाएगा। जैसे आप लोग देखे होंगे पैर भी नहीं होता, कहीं कहीं दोनों पैर नहीं होता, तो यानी नसें ब्लॉक होने की वजह से देखा है तो जितने नसें उधर साइड के सब कट जाते हैं। लेकिन दिमाग में अगर जो ये चीज प्रवाहित ना हो तो व्यक्ति जिंदा रहना असंभव है। लगभग देखेंगे ऐसा कोई व्यक्ति, दिमाग कहते हैं ना कुछ लोग दिमाग नहीं है, इनके पास दिमाग है लेकिन उसका सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं। अगर जो व्यक्ति का दिमाग खराब है तो व्यक्ति जिंदा नहीं रह पाएगा, इतना जान लीजिए आप लोग। आगे पॉइंट में दिया रक्त के थक्का बनने में थ्रोम्बोसिस कहा जाता है, जो रक्त प्रवाह को रुकावट डालता है, इससे ऊतक क्षति तथा मृत्यु हो जाती है। देखिए अभी बताया ना कि ऊतक जो टिश्यू होता है, ऊतक मीन्स होता है टिश्यू, क्षति तथा मृत्यु हो जाती है। इसमें देखिए रक्त प्रवाह जब नहीं हो पाएगा तो ऑटोमेटिक टिश्यू जो है डैमेज होगा और वो व्यक्ति ऑलरेडी जो है डेड हो जाएगा, ये जायज बात है। यहाँ पर देखेंगे रक्त के थक्का बनने से आसान रक्त के थक्का बनने के सबसे आम स्थान पर पैर, हाथ, आंत, मस्तिष्क, फेफड़े और हृदय है। देखिए रक्त थक्का यानी रक्त जो खून जमता है, और खासकर जैसे अभी यहाँ पर 2 3 4 पॉइंट दिया गया है, लेकिन हमारा मेन टारगेट जो है ये मस्तिष्क है। अभी हम बताया ना कि हाथ में अगर जो थक्का बन गया, ये हाथ गायब भी हो जाए तब भी वो व्यक्ति जिंदा रह जाएगा। लेकिन मस्तिष्क से एक ऐसा चीज है, अगर जो रक्त का प्रवाह नहीं हुआ तो व्यक्ति क्या भी बताए हैं डेड हो जाएगा, यानी मृत्यु हो जाएगी उसकी। दिया है थ्रोम्बोस्टोमी रक्त प्रवाह संचालित करने और परिणामों को रोकने के लिए की जाती है, यानी अगर जो इसका डिवाइस का यूज करेंगे तो थक्का बनने से रोकेगा, जहां पर थक्का भी बन गया उसको पूरी तरह से क्लियर भी कर देगा। इसका उपयोग कभी कभी जीवन खतरा पहुंचाने एवं जटिलताओं को रोकने के लिए कुछ घंटों के भीतर किया जाना आवश्यक होता है। देखिए ये नहीं कि थक्का जम गया आज 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद दिखाएं तो लेट हो जाएगा, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। यानी जब उस व्यक्ति को पता चले कि हाँ ऐसे कंडीशन में हम आ गए हैं, तो जल्द से जल्द अपने नजदीकी चिकित्सालय में वहां पर जाएंगे, सलाह लेंगे और डॉक्टर लोग अपने अनुसार जो है उसका इलाज उपचार करना शुरू कर देंगे। दिया है इसकी 2 बड़ी बड़ी श्रेणियां, सर्जिकल और थ्रोम्बोटॉमी, और यहाँ पर दिया है पिक्यूस्टेनियस और थ्रोम्बोस्टॉमी है। 2 प्रकार की श्रेणियां जो अलग अलग प्रकार से यूज किए जाएंगे। आगे पॉइंट में यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है आपको जो मेन पॉइंट, देखिए अभी हम उसके बारे में बता दिए। इस परियोजना के तहत मैसूर में स्थित SEV वैस्कुलर टेक्नोलॉजी से चेन्नई और आदगम स्थित मेडिकल डिवाइस पार्क में एक अत्याधुनिक निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। देखिए इसमें एक जगह के बारे में बताया है, चेन्नई के बारे में, उसी में एक जगह है दिया है ओरागाम में स्थित मेडिकल डिवाइस पार्क में। देखिए निवेश जो सरकार कर रहा है ना, देखिए कहीं कहीं पर होता है जहां पर संस्थाएं होती हैं खासकर वहीं पर किया जाता है ऐसे सिस्टम का आविष्कार। तो ये हमारा चेन्नई चुना गया है। दिया है इस पहल का उद्देश्य भारत में इस प्रकार उपकरणों को स्वदेशी उत्पादन शुरू करना है।
स्वदेशी उत्पादन, देखिए जितना हमारा एक व्यक्ति को बचाने का लक्ष्य है, बस सेम उतना ही जानेंगे कि उस प्रोडक्ट को या उस उपकरण को हमारे देश में स्वतः बनाने का भी होता है। क्योंकि हम लोग कब तक दूसरे यहाँ निर्भर रहेंगे, दूसरे देश पर कब तक निर्भर रहेंगे। वैसे देखेंगे सब देश एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि उनसे ज्यादा उपकरण हम भी बनाएं, उनसे अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी के आविष्कार करते रहें। यहाँ पर देखेंगे कि दिया है TDB, एक ग्लोबल इंडेक्स एंड टेक्नोलॉजी अलायंस की स्थापना का समर्थन किया। देखिए यहाँ पर दिया अलायंस में होता है जैसे 2-3 प्रकार के लोग मिलकर, जैसे ब्रह्मोस के बारे में बताएं कि ब्रह्मोस इंडिया और रशिया दोनों मिलकर बनाते हैं, उसी प्रकार ये भी दिया है TDB, एक ग्लोबल इंडेक्स एंड टेक्नोलॉजी अलायंस दिया है। GITA की स्थापना किया। देखिए स्थापना यानी ये भी एक प्रकार का कार्यालय है जहां पर डेवलपमेंट किया जाएगा। ये बता दें कि GITA एक गैर लाभकारी सार्वजनिक निजी साझेदारी वाली कंपनी है। निजी साझेदारी, देखिए यहाँ पर दिया है गैर लाभकारी सार्वजनिक निजी साझेदारी, सार्वजनिक स्तर पर रहेंगे लेकिन निजी मतलब एक किसी प्राइवेट व्यक्ति के हाथों में दे दिया गया है। दिया है इसका मकसद है नवोन्मेष प्रौद्योगिकी समाधान, औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना है, औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना। देखिए कोई कंपनियों में निवेश में जो खर्चा किया जाता है इसको बढ़ावा देने के लिए, ताकि लोग इसके बारे में जागरूक हों और धीरे धीरे इसको बनाते रहें। देखिए यहाँ पर दिया प्रौद्योगिक विकास बोर्ड और TDB के बारे में यहाँ पर देखेंगे। अभी जैसे भी यहाँ पर वर्ड आया है ना TDB, ये यहाँ पर भी आया है और एक नाम यही कहीं और आया है GITA। अब इसी के बारे में थोड़ा यहाँ पर देखेंगे। इसकी स्थापना 1996 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत की गई, यानी बहुत पहले किया गया है। बस स्थापना करने में नहीं बहादुरी है, बस उसके बारे में रिसर्च करना ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। दिया है उसका उद्देश्य स्वदेशी और आयातित प्रौद्योगिकी विकास एवं व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना। व्यवसायीकरण प्रौद्योगिकी यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो बढ़ावा दिया जाता है, निवेश किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा या कोई निजी व्यक्ति के द्वारा, ये भी इसमें होता है। इस बोर्ड में 11 सदस्य होते हैं, इसके कार्यों और निर्णयों की निगरानी करते हैं। 11 सदस्यों की निगरानी में किया जाता है। इसका कार्य क्या, निरीक्षण होता है, मीन्स क्या घटा क्या बढ़ा क्या नहीं, उसका रही क्या दूसरे देश से कंपटीशन, ये भी होता रहता है। दिया कुछ बिंदु के बारे में देखेंगे। दिया है द लेटेस्ट न्यूरोलॉजी जर्नल की प्रक्रिया में हासिल अध्ययन के मुताबिक भारत में 2021 में 1.25 मिलियन से अधिक नए स्ट्रोक के मामले दर्ज किए गए हैं। 1.25 मिलियन से भी अधिक, अपने आप में आंकड़ा बहुत बड़ा है। 1.25 मिलियन मीन्स आप लोग उम्मीद लगा सकते हैं कितना ज्यादा है। दिया यह आंकड़ा 1990 रिपोर्ट में किए गए मामलों की तुलना में 51% अधिक है, आधे से ज्यादा अधिक है। यानी जो पहले थी उसके पहले से देखेंगे तो यहाँ पर 1990 और यहाँ बात स्थापना के किया गया है 96 में। आप लोग देख सकते हैं कि यानी कहीं ना कहीं हमारे लिए स्वदेशी अपनाना बहुत जरूरी है। दिया है बता दें कि स्ट्रोक में एक गंभीर और स्वास्थ्य समस्या है जो मस्तिष्क रक्त प्रवाह करने से रोकती है। यहाँ पर देखिए ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। सभी प्रकार के वस्तु और टेक्नोलॉजी बना दिए गए हैं, लेकिन जो व्यक्ति का मृत्यु होने से रोकता है, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं कि हाँ अगर जो हम ये चीज कर ले जाएं तो हमारा वो बनाना या डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी हो जाता है उस देश के लिए। केवल अपना ही देश नहीं, विश्व में जितने देश हैं सबके लिए यह चीज जरूरी है। खैर आई प्राउड है, मीन्स हम भारत पर प्राउड है इस बात की कि जो है हमारा देश इतना तरक्की पर धीरे धीरे जा रहा है। ऐसे ऐसे मशीन का उपकरण बना रहा है विभिन्न प्रकार के, जो लोग बनाए उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बाकी आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।